हमारा अखंड भारत जो था बहुत ही गौरवपूर्ण था, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आते थे। तो अखंड भारत से पहला अलग हुआ जो देश था अफगानिस्तान था, जो 1893 में अलग हो गया। कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान अलग हो गया। तो भारत से पहला अलग हुआ राष्ट्र जो था अफगानिस्तान था, जो 1893 में डूरंड रेखा द्वारा अलग हुआ। और दूसरा अलग होने वाला जो राज्य था, देश था, वो 1937 में अलग 1935 में अलग हुआ, और वो था म्यांमार। म्यांमार या इसको वर्मा भी बोला जाता था। और तीसरा जो था पाकिस्तान था, जो 1947 में अलग हो गया। और पाकिस्तान से एक और राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसका नाम था बांग्लादेश। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी का नाम जो है बांग्लादेश है, और पश्चिम पाकिस्तान ही पाकिस्तान था। तो जब भारत का विभाजन किया गया, जब 1947 में, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, और जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय लोगों ने 3 शर्तें रखी कि आप चाहे तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, आप चाहे तो भारत में रह सकते हैं, और आप चाहे तो अपना स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो 3 शर्तें रखी गई। 3 शर्तें रखी गई, कौन कौन सी थी? या तो भारत में रहिए, या पाकिस्तान में रहिए, या आप स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कीजिए। स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो कुछ लोग जो थे भारत में रहना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे, और कुछ स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो पाकिस्तान में 13 रियासत थी। 13 रियासत थे, रियासतों में बटे थे उस समय। 13 रियासत थे। ये 13 रियासत जो है पाकिस्तान में चले गए। भारत में 552 रियासत थे, जिसमें से 3 जो थे, तीन में से एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था, और 2 जो है पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो भारत में जो सरदार पटेल थे, वो सोच रहे थे भारत में जो जितने भी रियासतें थी उनको मिलाने का कार्य 3 व्यक्ति ने किया था। पहले जो थे सरदार पटेल थे, दूसरा वीपी मेनन, और तीसरा जो थे माउंटबेटन था, जो कि भारत में विभाजन के लिए ही आया था। वो जो था, उसके जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला कि यथासंभव आप भारत को क्या कीजिए, भारत और पाकिस्तान को एक कीजिए। लेकिन जिन्ना ने भारत में पाकिस्तान की मांग की और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में मनाया। इस कारण जो है भारत के लोगों ने भी सोचा कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। तो पाकिस्तान और भारत अलग हो गए। तो 552 रियासत जो थे, उसमें से 3 रियासतें ने जो है 3 रियासत जो थे भारत में नहीं रहना चाहते थे। 3 में से 2 रियासत जो थे पाकिस्तान में रहना चाहते थे, और एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो चलिए वो देखते हैं कि वो कौन कौन से राष्ट्र थे, चलिए समझते हैं। तो वो 3 रियासतें जो थी, 552 रियासतों में से 3 रियासतें जो थी, कौन कौन सी थी? पहला था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था जम्मू कश्मीर। भारत में 552 रियासतें थी। तो सरदार पटेल जो थे भारत को एक फेडरेशन बनाना चाहते थे। तो फेडरेशन, लेकिन भारत में 552 रियासतें थी, जिस कारण फेडरेशन बनाना तो संभव नहीं था। तो उन्होंने यूनियन बनाया, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब जो है, ये दोनों पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और ये जो है स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा था। तो जो हैदराबाद है, सरदार पटेल ने हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत जो है इसे मिला लिया गया। इसमें क्या किया गया कि जो पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेजा गया, हैदराबाद में पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेजा गया, और बताया गया कि नहीं, इसमें पुलिस गई है। तो इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, जिसके तहत जो हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। और जूनागढ़ में क्या था कि जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था। तो
पाकिस्तान का निर्माण ही मुस्लिम के आधार पर हुआ था, किसी भी धर्म के नाम पर हुआ था। तो पाकिस्तान में अधिकतर जो बहुसंख्यक है मुस्लिम ही हैं। तो जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था, तो इसलिए वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। लेकिन जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदुस्तानी थी, मतलब हिंदुस्तानी का मतलब नहीं, वहाँ पर उनका जो धर्म था हिंदू था। तो जूनागढ़ के जितने भी जनता थे सब हिंदू थे और जूनागढ़ के शासक जो थे वो मुस्लिम थे। तो लोगों ने सोचा कि कैसे इसको मिलाया जाए भारत में। तो देखा कि जितने भी जनता है सब हिंदू है और वो भारत में रहना चाहते थे। तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह कराने के बाद पता चला कि जनता भी जो है भारत में ही रहना चाहती है। तो इस प्रकार जो है जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, जनमत संग्रह कराया गया। जबकि जम्मू कश्मीर जो है स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा था। तो अब इसको कैसे मिलाया जाए चलिए समझते हैं। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो शासक था, जो शासक थे, राजा जो था, मैं राजा ही लिखते हैं, राजा जो था हरि सिंह था। जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह था और इसका जो मंत्री जो था शेख अब्दुल्ला था, मंत्री शेख अब्दुल्ला था। तो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था और मंत्री शेख अब्दुल्ला था। तो ये जो शेख अब्दुल्ला था वो हरि सिंह को पता था कि यार चलो हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हैं, आराम से रहेंगे, किसी का भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि लोग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग ही कर ही रहे थे। तब तक क्या हुआ, पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर लिया, उधर क्या किया, हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। तो जो हरि सिंह राजा जो था वो अपनी जान बचाने के लिए भागता भागता भारत आया और भारत में वहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पीएम और सरदार पटेल भी थे उसमें। तो सरदार पटेल हरि सिंह बोले कि हमें बचा लीजिए पाकिस्तानियों से। तो सरदार पटेल ने बोला कि सबसे पहले आप जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, जिससे आपकी जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही जो है राज्य बन जाएगा। तो हरि सिंह ने जो है हस्ताक्षर कर दिया 1947 में ही कर दिया गया, 26 अक्टूबर 1947 को। तो हरि सिंह जो था 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिस कारण जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो भारत की सीमा हो गई। और तो इस समय जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया और तब भारतीय जो सेना थी वो पाकिस्तानियों के पास गई और इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर का अधिकांश हिस्सा जो है भारत का है। तो इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर भी जो है भारत का ही हिस्सा है और वो भारत में मिल गया। तो ये जो 3 रियासतें जो थी इसको बहुत ही मुश्किल से भारत में मिलाया गया और भारत जो है एक यूनियन है।